हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम हम दे सकते हैं सिंपल तरीके से चाणक्य स्ट्रेटजी, राइट। लेकिन इसके पहले कि मैं चीज के बारे में आपको बताऊं, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो कर देना चाहता हूं। अनाउंसमेंट ये कि कल सुबह यानी कि 24 अप्रैल 11 बजे हम JIGL जो कि CS एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस में आता है और ILGL जो कि CS एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस में आता है, उसका मैराथन जो है वो शुरू करने वाले हैं। गॉट द पॉइंट। तो जितने भी लोग वेट कर रहे थे इस पर्टिकुलर चीज का, तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें लिंक दिया गया है, जहां जाके आपको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। और वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो नोट वगैरह रहेंगे यानी कि JIGL के जो नोट्स होंगे मैराथन के, वो नोट्स आपके पास में शेयर कर दिए जाएंगे, जिसको देख के आप अपना जो रिवीजन है वो अच्छे से कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट। एंड साथ में ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कल सुबह जैसे ही मैराथन शुरू होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और गलती से भी आप मैराथन को मिस ना कर दें। गॉट द पॉइंट। डन। चलिए, तो इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं वो ये कि सर आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम पढ़ाई जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए एक बहुत ही स्टीक वाली स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जिसका मैं यहां पे नाम देता हूं कौन सी स्ट्रेटेजी? चाणक्य स्ट्रेटेजी, राइट। या फिर सिंपल तरीके से आप इसको प्रो टिप जो है उसका नाम भी दे सकते हैं। इसे क्या है? स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? स्ट्रेटेजी का नाम है स्टडी इन रिवर्स। स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? स्टडी इन रिवर्स। सर मतलब क्या कहना चाहते हो? क्या हम सब्जेक्ट को उल्टा पढ़ाई करें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर अगर मैं आज के टाइम के सिनेरियो की बात करूं तो जितने भी हमारे CS फ्रेटर्निटी के लोग हैं या जितने भी लोग होंगे इस पूरे के पूरे कंट्री के अंदर, तो मैक्सिमम लोगों का पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि पहले हम कंटेंट को पढ़ते हैं, मतलब जो चैप्टर हमारा दिया हुआ है, चैप्टर में जो कंटेंट हमारा दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ या ना कमेंट करके फटाफट बताइएगा। इस पढ़ने का जवाब मुझे अभी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप फटाफट बता दीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले कंटेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद में जैसे ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस को जाके देखते हैं। और इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं कि इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि तकरीबन लगा लीजिए 60-70% लोग ऐसे हैं जो बेसिकली क्वेश्चंस को देखते ही नहीं है। वो सीधे जाते हैं एग्जाम हॉल में, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम हॉल में जाते हैं और वहां जाके पहली बार उस टॉपिक का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। गॉट द पॉइंट। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ये स्ट्रेटेजी जो है इसको आप एक बार चूज करके देखिए। सर क्या है स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी ये है कि जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले ये देख लीजिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो किस टाइप के हैं। सर क्वेश्चंस कहां से मिलेगा? सबसे पहली बात, आप स्कैनर जो है वो ले सकते हैं, उसमें पास एग्जाम के क्वेश्चंस आपको दिए हैं, या फिर आपके ICSI ने ऑलरेडी आपको सजेस्ट आंसर जो है उसके गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि आपको ICSI के वेबसाइट से मिल जाएंगे, या फिर CS कार्ट इंडिया का जो एप्लीकेशन है वहां से भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको आंसर नहीं देखना है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ क्वेश्चन जो है वो देखना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप JIGL की ही बात कर लीजिए, उसमें सवाल है आपका, चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे CS एग्जीक्यूटिव में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, पहले ये आइडेंटिफाई कर लो। सर इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आप उस कंटेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे जिसके ऊपर पिछले 5-6 एग्जाम्स के अंदर या 10 एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और बाकी जो कंटेंट होगा उसको आप थोड़ा साइड में भी रख सकते हैं। गॉट द पॉइंट। दूसरी बात ये कि आप अंधी मेहनत नहीं कर रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आया जिसका जवाब आपको नहीं पता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने एक सवाल वहां पे देखा जिसका जवाब आपको नहीं पता है, तो वो सवाल जो है वो आपके दिमाग में बना रहेगा, क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सर ये राइट ऑफ इक्वलिटी क्या होता है, ये आपके दिमाग में सवाल है। कब तक? जब तक कि आपने कंटेंट को देखा नहीं, और जब तक कि ये सवाल का जवाब आपको नहीं मिल जाता, आपके दिमाग में जो क्यूरियोसिटी है ना वो बनी रहेगी। दिस इज काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सटीक स्ट्रेटजी आपकी है, जो कि कम से कम टाइम में आपको अच्छा रिवाइज यहां पे करवा सकती है और अच्छे तरीके से चीजें जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगी। द रीजन बीइंग कि यहां आप कुछ उल्टा यहां पे कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट। तो सबसे पहले हमने सवाल देखे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपका जो आईसीएसआई है वो सीएस एग्जीक्यूटिव में कैसे कैसे क्वेश्चंस को पूछता है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस वहां पे देख लीजिए। वो क्वेश्चंस देखने के बाद में नाउ गो टू द चैप्टर, और जो चैप्टर आपका रहेगा उसको आप पढ़िए। ठीक है, जब आपने वो चैप्टर को वहां पे पढ़ा तब आपके सवालों का एक एक सवालों का जवाब जो है वो वहां पे मिलते जाएगा, और जैसे जैसे आपके जवाब वहां पे मिल रहे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा कि अच्छा ऐसा इसलिए था, ओ इसका मतलब ये होता है। ये चीज आपके दिमाग में आएगी, जिसके वजह से आपको बार 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 यानी कि आपको उतना रिवीजन नहीं करना पड़ेगा जितना कि एक नॉर्मल बंदे को करना पड़ता है जो सीधा चलता है। अंडरस्टूड द पॉइंट। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है, क्या कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, इस बात को सुनने के साथ साथ जरा सोचना भी, गहन विचार करना ये वाली बात के ऊपर। क्या है, क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आपके दिमाग में सवाल उठते हैं, अगर आपके जहन में सवाल उठते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं। दैट विल बी कंसिडर्ड एज द स्टार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। गॉट द पॉइंट। तो इसके पहले कि आप जवाब पढ़ें, अरे सवाल तो कर लो पहले। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो अगेन ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी लग रहा है कि अच्छी है तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि स्ट्रेटेजी के बारे में आपका क्या सोचना है। वीडियो को पॉज कीजिए अभी कभी और कमेंट करके बताइए कि क्या ये स्ट्रेटेजी आपको लगता है कि सही हो सकती है। और दूसरी बात ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस स्ट्रेटेजी को किसी भी एक चैप्टर पे अप्लाई करके देखिए और उसके बाद में वापस इस वीडियो पे आके कमेंट करके बताइएगा। गॉट द पॉइंट। इस स्ट्रेटेजी के अलावा 4-5 पॉइंट और है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई जो है वो कैसे कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। 5 और बातें। सबसे पहली बात, सेट डेली टारगेट्स, जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। क्या होता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, अपने आप को इस चीज में रख के बता रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ में ये वाली चीजें पास्ट में हुई है, कहीं ना कहीं आज भी होती है, राइट। और इस चीज को टैकल करने के लिए मैं यही सारी स्ट्रेटेजीज को यूज करता हूं, जिसकी वजह से मेरे टारगेट जो है वो टाइम पे पूरे भी होते हैं और मेरा काम जो है वो फटाफट होता है। क्या सर, सेट द डेली टारगेट्स। कैसे, क्या, बहुत सिंपल है। सब बोले हम यूजुअली क्या करते हैं, हम 1 महीने का टारगेट रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर मुझे सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। क्या सोचते हैं हम लोग, हम सोचते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर मुझे सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना है। अब ये सोच तो लिया, अब जरा बताइए कि जब आपने टारगेट डिसाइड किया, इसके कुछ टाइम के बाद यानी कि 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक क्या बोलेंगे, सुकून है। क्या सुकून है कि यार आज का दिन अगर मैंने वेस्ट कर भी दिया तो कोई बात नहीं, कल जहां मुझे 8 घंटे पढ़ना था मैं 12 घंटे पढ़ाई कर लूंगा और अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा, महीने का जो टारगेट है। ठीक है, तो ऐसा आप 1 दिन करेंगे, फिर शायद बीच में 1 दिन और करेंगे, फिर कभी 1 दिन और करेंगे, फिर कभी 1 दिन और करेंगे। तो ऐसा करते करते ये समझ में आएगा 1 महीना खत्म होने पे कि आप अपना मंथली टारगेट जो है वो पूरा ही नहीं कर पाए। तो क्या किया जाए, बहुत सिंपल है, डेली टारगेट रखो। आपने महीने का टारगेट रख लिया कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, तो एक काम करो, वीकली टारगेट भी रख लो कि मेरे को 1 हफ्ते में, ये मंथ के हिसाब से इतना करना है, और ये वीक के हिसाब से मेरे को 1 दिन में इतना करना है, उसको भी आप डिसाइड कर लो। इससे आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहेगी। आपको ये पता रहेगा कि मेरे को आज के दिन में टारगेट कंप्लीट करना है, तो मैं अपना टाइम जो है उसको वेस्ट कतई ही ना करूं। गॉट इट, डन। फिर आता है दूसरा, सिट इन अ क्वाइट प्लेस। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। कैसा होता है कि जब हम पढ़ाई करने की बात करते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ये लगा लो कि ऑलमोस्ट रेडी होता है। मतलब हम हॉल में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, घर वालों ने टीवी चला दिया, बस हम वेट कर ही रहे थे कि कोई और आके यहाँ पे टीवी चलाए, हम वो टीवी को देखेंगे भी, और जो इल्जाम रहेगा वो घर वालों पे डाल देंगे, मेरी क्या गलती, तुमने टीवी चला के बैठ लिए थे इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। ठीक है, या फिर किसी दोस्त का फोन आ गया, या फिर फोन पे व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज आ गया, या फिर पबजी खेलने की या लूडो किंग खेलने की रिक्वेस्ट आ गई, अभी लॉकडाउन में वो बहुत चल रहा है, बराबर है। तो ऐसे केस में बहुत ध्यान से सुनिए, रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर पॉसिबल हो सके,
अगर पॉसिबल हो सके तो एकांत में जितनी देर भी पढ़ाई करनी है, आपकी मर्जी है, 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा, जितनी देर भी पढ़ाई करनी है, एकांत में जाके बैठिए। जब आपके पास में कोई फोन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा इंसान पास में नहीं होना चाहिए, कोई टीवी नहीं होना चाहिए, और ना ही आपके पास में बेड होना चाहिए। पता लगा एकांत में जाके पढ़ने के बहाने से गए थे और जाके बिस्तर में सो गए, लेट गए वहां पे। गॉट इट? डन। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, गैदर ऑल द मटेरियल एट वेरी 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 बिगिनिंग। मतलब जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं उसी टाइम पे जितना भी मटेरियल आपकी पढ़ाई के लिए रिक्वायर्ड है वो सारा का सारा लेके बैठ जाइए, ये कोशिश कीजिए। अब इसके लिए तो मैं अपना खुद का एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। सीएस प्रोफेशनल में मतलब मुझे मेरा ये कंफर्म था कि मेरे को ना चारों के चारों ग्रुप जो है प्रोफेशनल के वो देने हैं और ऑल इंडिया रैंक लेके आना, ऐसा मेरा टारगेट था। ठीक है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने फ्रेंड के यहां जाके रुकूंगा। अभी जायसवाल नाम का मेरा फ्रेंड है, अच्छा खासा बड़ा बंगलो उस बंदे का। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके घर जाके स्टे करूंगा। 3 महीने मैं उसके घर पे रहा। अब उसके घर पे एक अलग से रूम जिसमें मैं और वो साथ में रहते थे और पढ़ाई करते थे। लेकिन पढ़ने के नाम पे अगर मैं फ्रेंकली बोलूं, और ये अगर आपका मतलब आप भी अगर इस चीज से रिलेट करते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप इस चीज से रिलेट करते थे कि नहीं, यानी कि आपके साथ भी ऐसा होता था या नहीं होता था। होता ये था कि सुबह उठते थे बकायदा 6 बजे, हाय 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 6 बजे उठे, फ्रेश वगैरह हुए, बोले पढ़ाई करनी है, पढ़ने बैठ गए। आधा घंटा पौन घंटा पढ़ाई किए, फिर अपने आप को मतलब दिल को सहानुभूति दे रहे, अरे सुबह हो गई है और अभी तक हमने चाय नहीं पी है, चलो जाके चाय पी के आते हैं। ठीक है, तो सुबह सुबह उठे, नीचे गए हॉल में, और हॉल में जाके चाय बनाने लग गए कि चाय पियेंगे। अच्छा, चाय पियेंगे तो साथ में कुछ ना कुछ खाने को भी चाहिए, बिस्किट भी चाहिए, बन भी चाहिए, ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए। अगर घर पे है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चलो पास में नुक्कड़ वाली दुकान जो है ना वहां से जाके लेके आएंगे। करेक्ट? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट वाली बात। एक चाय बैठ के पीनी थी, उसके लिए ऑलरेडी आधे से पौन घंटा कब हमारा यहां पे बेकार हो गया हमको पता ही नहीं चला, एंड वी वर काइंड ऑफ ओके विद दैट, जो कि नहीं होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? फिर उसके बाद में वापस से आके मतलब जहां हम 6-6:30 बजे पढ़ने बैठे थे, 7 बजे लगा लीजिए, अब 7:15 बजे हम लोग चाय की तलब हमको लगी, 7:15 से लेके 8 बजे तक का टाइम हमने वापस से वेस्ट कर डाला। फिर 8 से लेके 9-9:15 तक मुश्किल से पड़े होंगे शायद। फिर वो नाश्ते वाली भूख लग गई, चलो वापस से नीचे। आंटी को बोलते हैं कि आंटी जी प्लीज नाश्ता बना दो, उसमें ये बना देना, वो बना देना, वो बना देना, बराबर है। फिर नीचे जब गए तो देखा वहां पे रामायण या महाभारत चल रही थी टीवी के अंदर, या फिर कुछ और आ रहा था। इवन एग्जाम्स के टाइम पे अगर कोई अनइंटरेस्टिंग वाली चीज भी आ रही होगी ना, तो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगी कि बस उसको देखने बैठ जाओगे। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, वो एग्जाम्स के टाइम पे मैट्रिक्स की सीरीज देखी है मैंने। मैट्रिक्स नाम की मूवी देखी है। कैन यू इमेजिन दैट? सीएस प्रोफेशनल का मेरा एग्जाम चल रहा है, ठीक है, और उस टाइम पे मैं बैठ के क्या देख रहा हूं? मैट्रिक्स की सीरीज देख रहा हूं। बताओ आप, ये होता है, ये स्टूडेंट के साथ में होता है, शायद आपके साथ में भी होता होगा। और ये तभी होता है जब हम क्या नहीं होते हैं, हम डिटरमाइंड नहीं होते हैं। गॉट द पॉइंट? तो आपको किसी भी टाइप का बहाना खुद को देने के लिए नहीं मिलना चाहिए। अरे मैं तो ये लाना भूल गया, अरे मैं तो वो लाना भूल गया, दोस्त के पास में नोट्स लेके आए थे, ऐसा कुछ करना था, या जो भी चीजें। तो अगर हो सके, हालांकि लॉकडाउन में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट जो चीज आपको चाहिए अगर पॉसिबल हो सके तो एट वेरी फर्स्ट टाइम, खाने का सामान बोलो, पीने का सामान बोलो, या फिर पढ़ने का सामान बोलो, रबर पेंसिल की बात करो, पेन की बात करो, कॉपी की बात करो। ठीक है, इसके लिए आप अपने ही घर में भी अगर बार बार चक्कर काटते हो तो आपका टाइम जो है ना वो बहुत वेस्ट होता है। तो ये आपको नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है बिलीव इन योरसेल्फ। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। लोग आते हैं, मेनली आपके सीनियर्स आते हैं, या फिर ऐसे लोग जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं वो आते हैं, और जब गलती से अगर आपने उनको बता दिया कि मेरा टारगेट है कि 1 महीने में मैं ये पूरा सिलेबस जो है वो खत्म करने वाला हूं, सामने वाला बंदा आपको इतना डिमोटिवेट कर देगा और कहेगा यार मजाक करना है, कोई ढंग का कर ले, ये क्या मजाक है बोले तेरे पास में करने के लिए। 1 महीने के अंदर ये सारा सिलेबस कंप्लीट करेगा सीएस का? मजाक चल रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल। एंड व्हेन दैट पर्सन डिसाइडेड अबाउट यू दैट यू कैन नॉट डू इट, यू एडमिटेड इट। तुमने सामने वाली की बात पे भरोसा कर लिया, जिसको तुम 10 मिनट से ज्यादा नहीं जानते हो, या 10 दिन के लिए जानते होंगे, 10 महीने के लिए जानते होंगे। तुमने उसकी बात पे भरोसा कर लिया कि हां तुम ये नहीं कर सकते, जबकि तुम अपने आप को पिछले कई सालों से जानते हो, जब से पैदा हुए तब से जानते हो, और तुमको अपने आप पे भरोसा नहीं है।
अरे सर, कंफर्ट जोन में रह के शायद वो करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजों को पॉसिबल करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जस्ट कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। गॉट द पॉइंट? एंड अपने आप पे भरोसा कीजिए। मुझे आप पे भरोसा है कि आप कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि शायद हम यहां इम्पॉसिबल टारगेट को अचीव करने के लिए बात कर रहे होंगे। शायद हो सकता है, शायद हो सकता है कि 1 महीने में पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने यह मान के चला कि हां नहीं हो पाएगा, तो आप उसके लिए एफर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर आप ये बोल चुके हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। लेकिन कम से कम अगर आप ये सोच के चलते कि लेट्स ट्राई फॉर दिस, शायद हो सकता हो, और अगर आप उसको करने के लिए बैठे तो सर हो सकता है कि 100% सिलेबस कंप्लीट ना हो, बट 90% तो होगा। कौन सा अच्छा है, 90% या 0%? अगर पहले ही दिन महीने के शुरुआत में अगर आप ये डिसाइड करके बैठ चुके हो कि नहीं हो सकता, आपने छोड़ दिया सब कुछ। इसके पहले कि आप कहानी शुरू करते, इसके पहले कि आप जंग को शुरू करते, आपने अपने हथियार पहले ही डाल दिए कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल ही नहीं है तो क्यों अपने हाथ पैर खराब करने का, क्यों पढ़ाई करने का, क्यों आंखों को इतना तकलीफ देने का, क्यों दिमाग को तकलीफ देने का? आप बैठ गए चुपचाप। गॉट इट? तो टारगेट आप लेके चलिए 1 महीने का, शायद होना पॉसिबल होगा। किसी ने सोचा नहीं था कि 9 सेकंड के टाइम में भी कोई 100 मीटर की दौड़ जो है उसको पार कर सकता है, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जब किसी ने सोचा होगा, उसेन बोल्ट ने अगर सोचा होगा, तो उसको पूरा किया भी। गॉट द पॉइंट? शायद उसने सोचा हो कि 8 सेकंड में पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब जाके 9 पॉइंट समथिंग सेकंड्स में क्या हुआ, पूरा हुआ। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, किसी ने नहीं सोचा था कि वो जो बैल वाली रेस होती है, वो रेस करने वाला बंदा जो है वो उसेन बोल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। सोचा था क्या किसी ने? आंसर इज नो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी ने कोशिश नहीं करी। Are you getting the point? So believe in yourself. आपके अंदर वो पावर है, वो जज्बा है जो कम से कम आपके जो टारगेट है ना उनको अचीव करवा सकता है। आपको अपने आप के अंदर की भावना जो है उसको जानना होगा, आपके जोश को आपको जगाना होगा। आप मेहनत करेंगे तो चीजों को आप अच्छे से कर सकते हैं। बिलीव मी, भरोसा करो मेरी इस बात का। गॉट द पॉइंट? डन। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टडी ब्रेक जो है वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लगातार 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, मैराथन की बात रही तो अलग है, वो मैं करने के लिए बोल सकता हूं कभी कभार, वो भी हमेशा नहीं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 2 घंटे के बाद में 10 मिनट का, या 1 घंटे के बाद में 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक जो है वो लीजिए। अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने 10-10 मिनट का ब्रेक लिया 2-2 घंटे के बीच में, ऐसे करके आप 6 घंटे पढ़ चुके हैं, तो 1 घंटे का और ब्रेक ले लो, यू आर सेटिस्फाइड। गॉट द पॉइंट? वो सब चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू हैव टेकन द ब्रेक इन स्टडी। मतलब स्टडी में ही आपने ब्रेक लगा दिया, बराबर। जो मैंने हरकतें करी, क्या किया, पढ़ाई को छोड़ के 3 घंटे मूवी देखने बैठा हूं, वो भी कौन से वाली, मैट्रिक्स वाली, बताओ। मतलब जिसको लोग छुट्टियों में नहीं देखते, वो मैं कब देख रहा हूं, एग्जाम के टाइम पे, और मेरे को खुद को बाद में शर्म आई कि मैं क्या देख रहा था। गॉट द पॉइंट? तो ऐसा होता है जब हमारा प्रिपरेशन का टाइम होता है, तो ऐसा होता है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि यार पढ़ाई से कैसे तो भी छुटकारा जो है वो मिल जाए। एंड मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि दिस इज नथिंग बट अ डिस्ट्रैक्शन। सो यू डोंट हैव टू बी डिस्ट्रैक्टेड, बस अपनी पढ़ाई पे आपको फोकस करना है। यही ध्यान रखना है हर समय, हर टाइम पे। अपने फोन के वॉलपेपर पे, अपने दीवार के ऊपर, अपने बुक्स के ऊपर, अपने रजिस्टर्स के ऊपर, अपने अगर आपके पास में पाउच होगा वो ज्योमेट्री वाला, उसके ऊपर हर जगह पे लिख दो CS 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 CS, या अपना नाम लिखो CS के साथ, लिखो वहां पे CS प्रवीण चौधरी, या जो भी आपका नाम होगा CS लगा के वो नाम सामने में लिख दो, ताकि बार बार जब जब आप अपनी पढ़ाई से मुकरना चाहें, जब जब आप उसके साथ में धोखा करना चाहें, तो वो नाम, वो प्रीफिक्स जो है वो आपको ये याद दिलाए कि अगर तुम्हें मुझे हासिल करना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? जाने के पहले एक बहुत ही छोटी सी बात कहता हूं। कुछ बच्चे अभी मुझे रिसेंटली मैसेज कर रहे हैं, सर अब कैसे पढ़ाई होगी, बोले बहुत कम टाइम बचा है, बहुत ही कम टाइम बचा है, राइट। 1 महीने में शायद पढ़ाई नहीं हो सकती है, 1.5 महीने में शायद उतनी पढ़ाई नहीं हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस इंसान को कोई टारगेट अचीव करना है,
उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और अगर कोई इंसान टारगेट अचीव करना नहीं चाहता है या अगर वो ढीला इंसान है तो 10 साल का भी टाइम आप उसको दे दो ना तो वो भी कम पड़ेगा, कभी सफिशिएंट नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि टाइम जो है वो बहुत कम है, बहुत तेजी से निकल जाता है या ऐसा कुछ है, तो जस्ट एक फनी वे के अंदर एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको देता हूं, करके देख सकते हो। आपके घर पे जब खाना बन रहा होगा और मम्मी जब रोटी सेक रही होगी तवे पे, तो मम्मी को बोलना मम्मी रोटी वोटी हटाओ एक बार, मेरे को बैठने दो वहां पे आराम से, आधा पौन घंटा बोले मैं वहां पे बैठना चाहता हूं। और जरा बताइएगा मुझे कि उस तवे पे बैठ के आपका टाइम जो है वो कितना गुजरा, कितना नहीं गुजरा, कितने जल्दी वो टाइम वहां से ऐसे स्किप हो गया। 2, 3, 4 सेकंड के अंदर आप वहां से उठ जाओगे, राइट? प्रैक्टिकली करना मत, जस्ट मजाक कर रहा हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि समय बहुत है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए डिटरमाइंड हो। बहुत है समय, 1 घंटा भी बहुत होता है अगर ईमानदारी से आप पढ़ाई करो तो। जैसे तवे पे अगर बैठने जाएं तो 1 सेकंड भी बहुत होता है, 2 सेकंड भी बहुत होते हैं, कम नहीं होते। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये सिंपल सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कम से कम टाइम में आपकी पढ़ाई जो है वो हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले जो चाणक्य स्ट्रेटजी मैंने आपको बना के दी, इसका नीचे वाला पार्ट नीचे रहेगा, ये देखिए ये पार्ट, क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इस बात को अपने जहन में रखना, बराबर है? जितने बार आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, जितने बार जिस एक्टिविटी में आप सवाल पूछेंगे, उतनी बार आपका इंटेलिजेंस जो है ना वो और अच्छे तरीके से उभर के सामने आएगा। ये मैं 100% की बात आपसे कहता हूं। आजमा के देख लीजिए और कमेंट करके मुझे बता देना कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। और अगर सही हो तो भी कमेंट कर ही देना, राइट? अगर अच्छी चीजें हो रही तो उसको मोटिवेट करने में क्या प्रॉब्लम है, अप्रिशिएट करने में क्या प्रॉब्लम है। तो अच्छा या बुरा जैसा भी आपको लगे, कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज का जो सेशन है वो आपके लिए वैलिडेशन किया कि नहीं किया, और उसके अलावा कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो जो है वो लेके आऊं। इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने का तो कहना ही ना पड़े, बिना कहे वीडियो को लाइक जो है कर दीजिएगा, करिए। डिसलाइक करना तो वो भी कर दीजिएगा, अगर बात पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट? लेकिन आपका प्रवीण चौधरी, आपका बड़ा भाई आपके साथ यूं ही बना रहेगा, यूं ही आपको सही रास्ता जो है वो दिखाते रहने की कोशिश करते रहेगा। और जाते जाते वापस से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि कल सुबह 11 बजे यानी कि 24 अप्रैल 2020 को सुबह 11 बजे न्यू सिलेबस के जेआईजीएल और ओल्ड सिलेबस के आईएलजीएल के जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे नहा धो के सारा का सारा सामान एक साथ अपने जगह पे लेके आ जाना। और कल सुबह से लेके शाम तक जो मैराथन अपन करने वाले हैं, हाय हाय, एकदम तबीयत खुश करके, बराबर है? पूरा दिन भर लगा देंगे और जितने भी टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट वाले सारे टॉपिक्स विद अमेंडमेंट्स। ये भी ध्यान से, आर्बिट्रेशन और आरटीआई, ये दोनों टॉपिक्स के अंदर क्या है, अमेंडमेंट है, ठीक है? तो वो अमेंडमेंट जो रहेंगे वो भी अपन कवर करेंगे और बाकी जो पार्ट रहेगा उसको भी अच्छे तरीके से अपन पूरा का पूरा कवर जो है वो करने वाले। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।